तो कैसे हो बच्चा पार्टी? कल की क्लास में हमने किन पर बात करी थी? कल की क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ 3 पैरामीटर पे बात करी थी। ध्यान है आप लोगों को? तो कल की क्लास हमारे 3 पैरामीटर क्या थे? हमने बात करी थी अगर ये हमारा एक तरीके का कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये दूरी हमारी कहलाई थी रेंज। ये हमारी क्या कहलाई थी? ये हमारी कहलाई थी मैक्सिमम हाइट। और हमारे पास एक और पैरामीटर था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कल क्या लिखा था? 2u sin θ/g। ये हमने लिखा था भाई। मैक्सिमम हाइट को कल हमने क्या लिखा था? मैक्सिमम हाइट को लिखा था u² sin²θ/2g। ये हमने लिखा था। हमारे पास एक एक्सप्रेशन और बचा था जिसका नाम क्या था? रेंज। उसको हमने क्या लिखा? u² sin2θ/g। तो हमने आखिरी क्लास में इन 3 पैरामीटर को डिस्कस करा था। सही है बात? तो आज हमारा काम है इन 3 पैरामीटर के ऊपर ही क्वेश्चन सोल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अपने को पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अपने को पहले क्वेश्चन दे रखी है भाई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी दे रखी है? 5i कैप प्लस 6j कैप। अब अब अगर मैं बात करूं, आई कैप का मतलब क्या होता है भाई? सॉरी, 5i कैप 10j कैप। आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन? एक्स। जे कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन? वाई। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कितनी है? 5। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 10। सही है यहाँ तक बात? मीन्स मेरे पास u sin थीटा की वैल्यू है 10 और u cos थीटा की वैल्यू है 5। क्लियर यहाँ तक? हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब हमारा जो एक्सप्रेशन था ना टाइम का, हमारा टाइम का एक्सप्रेशन क्या था? 2u sin θ/g। अब यहाँ सोच के बताओ, ये u sin थीटा में सिंपली क्या लिख दो? 2u/g करके बात कर दो। u कितना है अपना? 10। 2 इंटू 10/10। अपने को टाइम कितना मिला? 2 सेकंड। तो अपने को हमारा हमारा पहला पार्ट तो मिल गया, जो कि किसको कैलकुलेट करना था? हमको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम हाइट, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट को। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में अपने को क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को क्या लिख सकते हो? u sin थीटा पूरे का स्क्वायर डिवाइड में कितना? 2g। तो और मैं u sin थीटा को एक बार को क्या करके लिख दो? u y का स्क्वायर डिवाइड में कितना? 2g। u y कितना? 10 इंटू 10 डिवाइड में 2 इंटू 10। कैंसल, ये कटा, कितना बचा? 5। तो अपने को मैक्सिमम हाइट कितनी मिलती? हमको मैक्सिमम हाइट मिलती 5 मीटर। क्लियर यहाँ तक? तीसरे पार्ट में अपने को क्या निकालनी है? तीसरे पार्ट में अपने को निकालनी है रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई? u² sin 2θ/g। एक बात बताओ, साइन 2θ को 2 sin θ cos θ/g इस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और जरा ध्यान से चेक करना, 2 u cos θ u sin θ डिवाइड में कितना? g। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, या मैं ये कह दूं 2ux uy/g। ux अपना 5 था, uy कितना था? 10। पुट कर दो भाई, 2 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड में 10। अपने को वैल्यू कितनी मिली? 10 मीटर। तो हमारी मैक्सिमम हाइट, हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2 सेकंड। हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आई? वो आई 5 मीटर। और रेंज कितनी आई? 10 मीटर। तो इसमें किसी को डाउट?
नहीं। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास? अब देखो अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है बॉडी को प्रोजेक्ट करा के कितनी स्पीड के साथ? 30 के साथ। कितने एंगल पे? 30 एंगल। ये एंगल कहाँ से है? वर्टिकल से है। तो सुनना बात को, हमने डायग्राम पर बात करी थी। हमारा डायग्राम क्या था भाई? हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से था कि अगर अपना ये पार्टिकल है, ये कुछ उसकी वेलोसिटी यू है, अपने को ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो ये बताओ इस थीटा को कितना लिख पाओगे फिर? थीटा को 60 डिग्री लिख सकते हो। और यू की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 30 मीटर पर सेकंड। ये अपने को यू की वैल्यू दे रखी है। तो जब तुम यहां से बात करते अपने को क्या क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। और जी को कितना लेने के लिए कहा है स्पेसिफिकली? 10। तो ठीक है भाई, हाइट पर बात करते हैं। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। पुट कर दो भाई चीजों को। जब तुम यहाँ पे लिखते यू की वैल्यू कितनी? 30 इंटू 30। और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइड में 2 इंटू 10। तो जब तुम इसको यहाँ पे सोल्व करते, 0 से 0 कैंसिल, 45 इंटू 3/4। तो तुम्हारे पास वैल्यू आती है कितना? 135/4 मीटर। कितना लिख सकते हो इसको? 3 पॉइंट कितना भाई? 4×3 = 12, 15 4×3 = 3.75 मीटर। ये अपने को क्या मिल जाती है? हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाती है। इसके बाद अपने को क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? अपने को सेकंड पार्ट में निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को कितना? 2u साइन थीटा बाई जी करके लिख सकते हो। तो लिखो भाई, 2 30 साइन 60 कितना? √3/2 डिवाइड में कितना? 10। 0 से 0, 2 से 2, टाइम आता है अपने पास 3√3। सही है बात यहाँ तक। आ जाओ अगला पार्ट। तीसरे पार्ट में अपने पास क्या था भाई? तीसरे पार्ट में अपने को निकालनी थी हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज को क्या लिखते हैं वापस से? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब तुम यहाँ पे लिख के बात करते, यू स्क्वायर कितना वापस से? 30 इंटू 30। साइन 120 भी कितना हो जाता है अपने पास? साइन 2 थीटा कितना बन जाता है? उसको मुझे 120 करके लिखना पड़ता, डिवाइड में कितना? 10। सोल्व करते भाई, 90√3/2। कितनी आती वैल्यू? 45√3 मीटर। ये अपने को क्या मिल जाती है? अपनी रेंज मिल जाती। तो बताओ किसी को सेकंड क्वेश्चन में डाउट? अपने को हमारा क्या मिल गया भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या? और क्या मिल गया साथ साथ अपने को? रेंज मिल गई। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा कितनी स्पीड पे? 100 स्पीड पे। कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे। अपने को क्या बताना है? टाइम बताना है जब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाए? 45 डिग्री। तो सुनना बात को, बात कुछ ये है कि हमारा ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होएगा। जब हमने इसको थ्रो करा, जब हमने इसको थ्रो करा, इसकी स्पीड कितनी? 100 मीटर पर सेकंड। और इसका यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? इसका एंगल यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री। तो अपने को ये बताना है कि आफ्टर विच इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाए? 45 डिग्री। अब खुद सोच के बताओ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसका जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो पक्का रास्ते में कभी ना कभी एक टाइम आएगा जहाँ पे एंगल कितना होगा? 45 डिग्री।
सही है यहाँ तक बात। तो मान लेते हैं हमारे रास्ते में एक टाइम आया जहाँ पे एंगल कितना था इसका अपना, हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है, 45 डिग्री। उस वक्त इसकी स्पीड कितनी, v। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिखा जाता, v cos 45। वर्टिकल कंपोनेंट v sin 45। ये बताओ इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिखते हैं, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 cos 60, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना, वो लिखते 100 sin 60। सही है बात। अपनी एक्सेलरेशन एक्स में कुछ एक्सेलरेशन हुआ करती है, नहीं, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, एक्स की वेलोसिटी अपनी कैसी रहती थी, कांस्टेंट। तो यहां से एक चीज बताओ, यहां से अपने को क्या मिल गया, v बाय रूट टू किसके बराबर, 100 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो अपने को v की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां से अपने को v की वैल्यू मिली है 50√2। अपने को ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी 50√2। वाई डायरेक्शन में बात करते, वाई डायरेक्शन में वी वाई को क्या लिखते, यू वाई माइनस प्लस ए वाई टी। यू अपने को वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v/√2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 100 साइन 60 √3/2, माइनस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, और टाइम कितना, t। सही है यहाँ तक बात। अपना कट जाता, इधर क्या बचता 50, और v को तुम क्या पुट करते हो भाई, 50 पुट करते, 50 इक्वल टू 50√3 माइनस 10t। तो जब तुम यहां से लेकर जाते 10t को कितना लिख पाते, 50√3 माइनस 1, t कितना आ जाता 5√3 माइनस 1। तुम यहां से फिर आगे इसकी वैल्यू निकाल के बाद कर सकते हो, अपने को टाइम कितना मिलता, √3 - 1। क्लियर यहाँ तक बात भाई, या किसी को डाउट इसमें, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, हमको बताना है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और क्या मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, इसलिए इसको क्या हम मार्क कर देंगे, स्टार। तो ठीक है, आज चलते हैं। ये बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2θ/g। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। एक बात बताओ, इसको मैं ये लिख दूं 2u साइन थीटा यू कोस θ/g करके, और यहाँ पे इसको 2u साइन थीटा, इधर u साइन थीटा डिवाइड में कितना 4g। तो एक काम करो, इस पूरी लाइन को ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब तुम डिवाइड करते तुमको क्या मिलता भाई, इधर तुमको मिल जाता r/h, किसके बराबर, ये चेक करो, g से g कैंसिल हो गया, इस u से ये u कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, u से u कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 कोस थीटा साइन थीटा। अपने पास क्या बचा भाई, ऊपर कोस थीटा, नीचे क्या बचा साइन थीटा, साथ में क्या बचा एक 4 का फैक्टर। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/4 tan थीटा करके। और एक सेकंड एक सेकंड, एक हल्की सी गलती होगी, ये अपना 4 कहाँ जाता है भाई, ये अपना 4 इधर नीचे था ना, ये अपना अल्टीमेटली कहाँ जाता, ये ऊपर की तरफ आ जाता, अपने को इधर एक ऊपर 4 का फैक्टर मिल जाता। सही है यहाँ तक बात।
अपने को क्या मिलता है 4/tan थीटा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था? इन्होंने तो क्वेश्चन में ये कहा है कि आर किसके बराबर है? एच के बराबर। तो इसका रेशो कितना बचता है अल्टीमेटली 1। तो 1 किसके बराबर दे रखा है इन्होंने 4/tan थीटा। तो यहां से ये बताओ tan थीटा को क्या लिख पाए? 4 में लिख पाए तुम? सही है बात। तो थीटा कितना आ गया अपने पास? थीटा आ गया 10 - 1 4। तो ये अपने को एंगल तब देखने को मिलेगा जब रेंज और मैक्सिमम हाइट अपने क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। और अगर बराबर ना हो तो उस केस में तुम देखो ये लिख सकते हो यहां से tan थीटा को क्या लिख सकते हो? 4h/r। ये अपना एक तरीके का कैसा केस हो गया? जनरल केस हो गया। यहाँ पे हम बिना कोस बिना हम उस पर बात कर रहे हैं कंडीशन के जो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट की थी। चलो आ जाओ अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अब चेक करो फिफ्थ क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है क्या? इन्होंने बोला है जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। किसके? मैक्सिमम हाइट के। जब फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मिस बात यह है जब हमारी रेंज कैसी है? मैक्सिमम है। उस केस में जो हाइट है वो उस केस में जो अपनी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स है किसके? हाइट के। ये कुछ बात हो रखी है। तो ठीक है आ जाओ ट्राई करते हैं इसको सोल्व करना। तो ये बताओ सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है u²sin 2θ/g। सोच के बताओ आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी? जब किसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए? sin 2θ की वैल्यू मैक्सिमम। और sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू जा कितनी सकती है? मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही जा सकती है। अपने को पता है हमारा sin θ -1 से 1 के बीच वेरी करता है। तो अपने पास यहां से 2θ की वैल्यू कितनी? क्योंकि अपने को पता है भाई साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो 2θ 90 आ गया। तो अपना थीटा कितना निकल के आ गया यहां से? अपना थीटा निकल के आ गया 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री पे जो अपनी रेंज होएगी वो क्या कहलाएगी? मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज कितनी लिखी जाएगी अपनी? u²/g। ये अपने को क्या मिलती है अपनी? मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब आ जाओ हाइट वाले पार्ट पे। हाइट को क्या लिखते हैं? u²sin पूरे का स्क्वायर डिवाइड में कितना? 2g। तो जब एंगल कितना था 45 डिग्री तो हाइट कितनी लिखी गई? u²/2g साइन 45 का स्क्वायर। कितना लिखा गया भाई? ये चेक करो u²/2g साइन 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2। चेक करो 1/4 u²/g आ गया। और अगर तुम जरा ध्यान से चेक करो u²/g को यहां से कितना लिख सकते हो? 4h। और u²/g था क्या असल में अपने पास? आर मैक्स। तो अपना जो आर मैक्स है कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स आ गया मैक्सिमम हाइट के। और यही अपने को क्या करना था? यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट भाई? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है कि देर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी है? सेम है। तो इन्होंने बोला सम ऑफ टू एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सुनना, अगर एक एंगल θ1 है
और दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा 1। तो साइन 2 थीटा 1, इधर के लिए साइन 180 माइनस 2 थीटा 1। अपने को पता है दोनों बराबर होते ही होते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब ये दोनों बराबर है, अगर मैं यू स्क्वायर बाय जी से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स दोनों रेंज कैसी, बराबर। तो अपना जो दोनों एंगल के बीच का रिलेशन है, तो पहला एंगल थीटा 1, दूसरा एंगल कितना होगा पक्का, 90 माइनस थीटा 1। क्लियर। तो अगर मुझे पहले के लिए मैक्सिमम हाइट लिखनी है, पहले के लिए मैक्सिमम हाइट में क्या लिख सकता हूं, पहले के लिए मैं मैक्सिमम हाइट लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। दूसरे के लिए मैक्सिमम हाइट क्या लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 बाई 2g। अब सोच के बताओ 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम, कोस थीटा। तो मैं इसको तो ये लिख सकता हूं h2 को, और h1 ऐसे का ऐसे ही। अगर मैं दोनों को ऐड करके बात करूं तो जैसे तुम दोनों को ऐड करना चालू करोगे, ये फैक्टर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अल्टीमेटली तुमको क्या बचा, यू स्क्वायर बाई 2g। चेक करो, हमारा जो h1 प्लस h2 निकल के आया है वो है यू स्क्वायर बाई 2g। ये एंगल पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, मीन्स हमारा एंगल से कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो लो, हमने इसको भी क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया। ठीक। तो हमने आज की क्लास में सिर्फ 6 क्वेश्चन पे डिस्कशन करा है। छठा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। भाई दोबारा जाके ट्राई करो, जब तक तुम चीज़ों को खुद ट्राई नहीं करोगे तुमको अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। ठीक। तो अगली क्लास में अपने हम किस टॉपिक पर बात करेंगे भाई, अगला जो हमारा लेक्चर होएगा हम उस पर बात करेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और कुछ पॉइंट्स होंगे, रिमेनिंग पॉइंट्स, किसके लिए, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसके कुछ रिमेनिंग पॉइंट पर कल हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। बेस्ट ऑफ लक।